वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो विद्यायन स्कूल की मेन एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हमने क्या है चैप्टर बाय रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमने क्या है 5 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, ठीक है ना। इससे जो पहले वाला जो चैप्टर किया था वो क्या है हमने प्रॉफिट एंड लॉस का किया था। उससे पहले क्या किया परसेंट का किया था। उससे पहले क्या है हमने एवरेज का किया था, फिर नंबर सिस्टम का किया था। तो इस तरीके से हमने 5 चैप्टर क्या है सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने क्या है इन चैप्टरों को नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो क्या है चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिए हैं उन वो भी बच्चे क्या है बार बार उन चैप्टरों का रिवीजन करते रहें, क्योंकि क्या है ऐसा क्या है रिवीजन ना करोगे तो क्या है भूल जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी क्या है जिन्होंने क्या है देख लिए हैं पीछे वाले क्वेश्चन, वो भी क्या है पीछे वाले चैप्टरों को क्या है जाके बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है ना। जिससे क्या है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए विद्या ज्ञान में, ठीक है ना। आज हम क्या है बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, जो क्या है यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता है, वो ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, ठीक है ना। जो क्या है टीचरों को मतलब क्या जो पढ़ाते हैं वो इस तरीके के मतलब जो हम लेके आए हैं आज वो नहीं पढ़ाता है कोई, ठीक है ना। ऐसे सब्जेक्ट मतलब इस तरीके से देखो, ये जो हमारे लेकर आए वो सांख्यिकी लेकर आए, ठीक है ना। सांख्यिकी में ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब इसमें 2 क्वेश्चनों का मतलब फंसने का मतलब है आपका कम से कम 5 क्वेश्चन तैयार होना। 2 क्वेश्चनों का मतलब क्या होगा 5 क्वेश्चन। तो हम क्या है आज क्या है जो जो हमारे ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन हम आज लेकर आए थे ना। कौन कौन से जो जैसे कि हमारे आरेख वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे दंड आरेख होता है, ठीक है ना, या पिक्टोग्राफ होता है, उस पर आधारित हमारे जो प्रश्न है आज के, ठीक है ना। तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे और कहोगे कि हाँ सर इसकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन लेकर आए। और साथ में क्या है हम इसमें देखना, आज आप वीडियो पूरी देख के जाना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो पूरी देखने में क्या है आपको देखने को मिलेगा लास्ट में क्या इतना अच्छा आपका क्या है जो सेटिस्फाई होकर जाओगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो आपको क्या है लास्ट में क्या है दूसरा पोर्शन देखने को मिलेगा, वो क्या है कुछ देर रुक के बताऊंगा मैं आगे चल के, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्या है स्टार्ट करते हैं। ये बोला है निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो एक ग्राफ जरूर 2 ग्राफ आएंगे, बल्कि आपके पेपर में क्या है 2 ग्राफ आने हैं, ठीक है ना। और 2 ग्राफ का मतलब समझ रहे हो कम से कम 3 या 4 एक एक ग्राफ से क्या है 3 या 4 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। सभी चीज़ आपको क्या है क्लियर कर दूंगा। ये इस ग्राफ वाले क्या है जो ग्राफ वाला जो चैप्टर है वो आज ही आज चलेगा, आज के बाद क्या है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी में क्या है आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखो ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखा है अच्छे तरीके से देख लो। ये क्या दे रखा है, ये तो क्या दे रखा है प्राप्तांक दे रखा है। और ये क्या दे रखे हैं हमारे क्या है सब्जेक्ट दे रखे हैं। नीचे क्या दे रखे हैं हमारे सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट भाषा का दे रखा है, फिर गणित दे रखा है, फिर विज्ञान दे रखा है, फिर सामाजिक और फिर क्या है कला। इस तरीके से हमारे लिए क्या सब्जेक्ट ये दे रखे हैं, ठीक है। अब इन पर आधारित हमारे लिए क्या है कुछ प्रश्न दे रखे होते हैं। उन प्रश्नों के क्या है इस ग्राफ को देखकर, ठीक है ना, इस ग्राफ को देखकर हमें आंसर देने होते हैं। तो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें क्या है ग्राफ देखना नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं आपको बिल्कुल आज क्लियर कर दूंगा ग्राफ किस तरीके से देखते हैं। और बहुत ही क्या है साधारण प्रश्न होते हैं। ये बच्चा जब नॉर्मली जानकारी नहीं होता तो छोड़ के आ जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या है परेशानी होने वाली है। तो आपको इस तरीके से बताऊँगा कि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है किस विषय में प्राप्तांक सबसे कम है। किस विषय में प्राप्तांक सबसे कम है, ठीक है ना, ये बताना है। तो वो कहाँ से बताओगे आप इस ग्राफ में देख के बताओगे कौन से विषय में प्राप्तांक सबसे कम है। तो जो वाला जो मतलब जो वाली लाइन यानी कि क्या है जो वाला आयत सबसे छोटा होगा वही क्या है उसी ग्राफ में क्या हो जाएंगे प्राप्तांक सबसे कम हो जाएंगे। तो देखो सबसे छोटा आयत ये वाला दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है ये। और ये किसका है चित्रकला का, सॉरी चित्रकला नहीं लिखा हुआ है, केवल कला लिखा हुआ है। ये कौन सा हो जाएगा हमारा कला का, किसका हो जाएगा ये कला का। तो कला वाले का क्या है जो ग्राफ है उसके जो प्राप्तांक है वो सबसे कम है। अगर वो सबसे ज़्यादा पूछता तो हम इस वाले को लगा देते यानी गणित के लिए। तो ऐसे ही आपको क्या है इसे देखना है बहुत अच्छे तरीके से और उसके आंसर क्या है ग्राफ को देख देख कर क्या है देनी है। तो वो पूछ रहा है इसमें कि सबसे कम प्राप्तांक किसके हैं, तो किसके हो जाएंगे कला के, किसके हो जाएंगे कला के। यानी कि क्या है ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है सामाजिक विषय, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कला, तो दूसरा वाला ही ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा दूसरा वाला क्या है ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किस विषय का दंड सबसे लंबा है। किस विषय का दंड किस सबसे लंबा है। तो हम बता देंगे, हम यहाँ पे देख के बता देंगे किस विषय का दंड सबसे लंबा है। तो देखो ये वाला जो दंड है ये सबसे लंबा है, ठीक है ना। इससे क्या बोल इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है इसके नीचे गणित दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गणित, यानी कि ये सबसे अधिक लंबा क्या है या सबसे लंबा दंड किसका है गणित का है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा गणित क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। यानी पहले दे रखा है भाषा, दूसरा दे रखा है विज्ञान, और तीसरा बी वाला ऑप्शन दे रखा है गणित। ये क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको क्या है क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप बता सकता हूँ आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं कितनी क्या है मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपका जो पेपर है पूरा एनालिसिस किया बहुत अच्छे तरीके से। मैं इधर उधर के क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ आपके लिए। लाने के लिए मैं क्या है और भी क्वेश्चन ला सकता हूँ, कुछ भी ला सकता हूँ, लेकिन क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अब देखो उसके बाद में आपको क्या है कल के लिए क्या है गद्यांश मिलने वाला है, ओनली गद्यांश। और देखना जब तुम क्या है उस गद्यांश को देखोगे तो ये कहोगे कि सर हाँ ऐसे ही गद्यांश आते हैं, इधर उधर के जो टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसे बिल्कुल गद्यांश नहीं आते हैं, आप देखना पक्का ये कहोगे। और वो जो गद्यांश होंगे वो इस तरीके से नहीं होंगे, वो डायरेक्ट मैं लाइव कराऊंगा, ठीक है ना। वो गद्यांश कराऊंगा मैं डायरेक्ट लाइव कराऊंगा, ठीक है ना। और पूरा पेपर लेके बैठूंगा, ऐसा नहीं है केवल इस पे कराऊंगा मैं, ठीक है ना। इस बोर्ड पे ना करा के पूरा क्या है पेपर लाइव कराऊंगा आपके लिए, और पूरा पेपर दिखाऊंगा पूरा, ठीक है ना। उसमें ऐसे नहीं कराऊंगा केवल क्या है इस तरीके से जैसे क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा नहीं कराने का। वो क्या है मैंने पूरा तैयार कर लिया है पूरा प्रोग्राम में, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताना कल दे दूँ या परसों दे दूँ उसके लिए मैं, ठीक है ना। तो आप देखना उसके लिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कमेंट करके, तभी क्या है उस दिन बना, क्योंकि मैंने पूरा क्या प्रोग्राम पूरा बना के रख लिया है, ठीक है ना। तो आप बता देना, ठीक है। आज बहुत खुश हो जाओ, कहोगे सर हाँ सर ऐसे ही आते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। और ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। देखना बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से क्या है गद्यांश मिलने वाले हैं जैसे मैं आपको जो बना के रखे हैं मैंने, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है विषयों के प्राप्तांकों का आरोही क्रम होगा। इन विषय दे रखे हमारे लिए उनका आरोही। तो देखो हमारे जो दो क्रम होते हैं, एक तो आरोही क्रम होता है और एक अवरोही क्रम होता है, ठीक है ना। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में मैंने जानकारी दी थी आपके लिए जो जब मैं संख्या पद्धति करा था, पहला वाला चैप्टर ही बता रहा था नंबर सिस्टम। यदि आपने क्या है नहीं देख रखा हो या जो बच्चे नए जुड़े हों वो क्या है पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पेज पर, ठीक है ना। वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी क्रम से लगी हुई हैं, ठीक है ना। और नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3 4, उसी पे क्या है चैप्टर वाइज भी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आसान वरना क्या है वैसे तो आपको बताइए अपना आपका ही चैनल है सभी का, ठीक है ना। विद्याज्ञान पाठशाला के नाम से अपना चैनल है, इस पर क्या है नॉर्मली अब इसे ये केवल विद्या ज्ञान के ही लिए ही क्या है सबसे ज़्यादा क्या बेहतर है, ठीक है ना। विद्या ज्ञान के क्योंकि नाम ही इसका क्या है विद्या ज्ञान, ठीक है ना। चैनल का नाम ही क्या है विद्या ज्ञान, तो आप समझ सकते हो किस पर्पज से बना हुआ चैनल है ये, ठीक है ना। तो आपके लिए विद्या ज्ञान की तैयारी पूरी कराता है ये चैनल, ठीक है ना। तो हमें बताना है, हाँ तो हम बात कर रहे थे आरोही क्रम का। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से बढ़ते हुए जाओगे तो वो क्या हो जाएगा आरोही क्रम हो जाएगा। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है ना। पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर छोटा छोटा, इस तरीके से बढ़ोगे, यानी क्या बड़े से छोटे की तरफ बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा अवरोही क्रम हो जाएगा, और छोटे से बड़े की तरफ बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा आरोही, ठीक है ना। इसी के लिए क्या है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है घटता हुआ क्रम रहता है, और असेंडिंग का मतलब क्या रहता है बढ़ता हुआ क्रम रहता है, ठीक है ना। तो ये तो हमें बताना है इसमें आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम का मतलब क्या रहेगा बढ़ता हुआ क्रम। तो हम देख लेते हैं हमारा जो ग्राफ दे रखा है, बढ़ता हुआ क्रम देखना है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले क्या आएगा हमारा चित्रकला, सबसे पहले क्या है सबसे छोटा क्या है हमारा कला, सबसे छोटा यही तो है कला, तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा कला आ जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या बनेगा हमारा सामाजिक विषय, दूसरे नंबर पर क्या बनेगा सामाजिक विषय बन जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा बनेगा भाषा, तीसरे नंबर पर कौन सा बनेगा भाषा, ठीक है भाषा हो जाएगा। चौथे नंबर पर क्या बनेगा विज्ञान, क्योंकि ये है उसके बाद में, ठीक है ना। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा विज्ञान हो जाएगा। और पाँचवें नंबर पर क्या हो जाएगा गणित, ठीक है ना गणित। इस तरीके से हमारा ये क्रम बनने वाला है, ठीक है ना। मैंने इधर से लिख दिया है, इधर से बोलेंगे भी इसी से, कला सामाजिक विषय भाषा विज्ञान गणित, कला सामाजिक विषय भाषा विज्ञान गणित, ठीक है ना। ध्यान रखना ये आपको ध्यान रखना, मैं नीचे क्वेश्चन हटा रहा हूँ ये मैं थोड़ा इरेज करके तभी मैं नीचे जाऊँगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सबसे पहले कला सामाजिक विषय भाषा विज्ञान गणित। देखते हैं कला सामाजिक विषय देख लेते हैं, कला सामाजिक विषय भाषा, यहाँ पे विज्ञान होना चाहिए था, ठीक है ना। अगला देखते हैं कला सामाजिक विषय भाषा विज्ञान गणित, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने क्या है ग्राफ में देखकर ऐसे ही तो देखा था, सबसे पहले क्या आया था हमारा कला आया था, उसके बाद में क्या आया था सामाजिक विषय आया था, फिर क्या आया था भाषा, फिर आया था विज्ञान, और सबसे बाद में क्या आया था हमारा गणित। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से आपको पेपर में देनी है। अब ऐसे देखो, मैं ये क्वेश्चन का नाम तो मतलब एक ले रहा हूँ, ग्राफ तो एक आएगा, लेकिन क्या है इसी सब में तब आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 4 या 5, और ये जो आपको क्वेश्चन नहीं करने आए तो आप 4 या 5 क्वेश्चन पिछड़ने का मतलब समझ रहे हो, बहुत दूर चले जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ लो इनके लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कर दें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें कि मतलब कि हाँ सर हमारे लिए समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे पास में एक ही जरिया रहता है जो आपको समझने का मतलब जानने का, कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे, सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांकों का अंतर क्या है। हमें बताना है सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांकों का अंतर क्या है, यानी कि सबसे पहले हमें सबसे कम देखना है किस में, फिर देखना है सबसे अधिक किस में नंबर है, फिर उनका अंतर कर देना है। तो देखते हैं हम ग्राफ, ठीक है ना। तो देखो ये ग्राफ दे रखा है हमारे लिए, सबसे कम तो कितने किस में है, चित्रकला में कितने हैं देखते हैं ले जाके, ये 20, कितने हैं 20। और सबसे अधिक कितने हैं, ना तो ये 50 पे है और ना ही सॉरी ना तो ये 50 पे और ना ही ये 40 पे है, तो किस पे हो जाएगा, 45 पे हो जाएगा। तो ये कितने का हो जाएगा, 45 का, एक सेकेंड ये कितने का हो जाएगा, 45 का, ठीक है ना। ये वाला तो कितना होगा हमारा, ये वाला तो कितना हो गया 20 का, और ये वाला कितना हो गया हमारा 45 का। तो सबसे अधिक और सबसे कम में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कर लो अब इनका। 45 में से 20 माइनस करेंगे हम, जब 45 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, कितना 25। तो इनका जो सबसे अधिक और सबसे कम अंक प्राप्त करने वालों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 25। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा इसका, अभी देख लेते हैं हम इससे, एक सेकेंड। इसका जो राइट आंसर बनेगा, किधर गया क्वेश्चन, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये है। तो कितना आया था हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं इसी में पाँचवा क्वेश्चन बोला है, भाषा और गणित के दंडों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। भाषा और गणित में जो दंड दे रखे हैं उनमें जो लंबाइयाँ दे रखी हैं उनका अनुपात क्या बनेगा। एक तो हमें भाषा लेना है और एक गणित लेना है, तो देखते हैं हम दंड के लिए, ठीक है ना। तो ये दे रखा है हमारे लिए, यहाँ पे भाषा और गणित का देख लो। भाषा का तो कितना दे रखा है हमारे लिए, ये है 30, ठीक है ना। और गणित का कितना है हमारा, ये 45, ठीक है ना, 45। इनका बनाना है अनुपात, तो अनुपात बना देने के लिए क्या हम ऐसे लिख लेते हैं बटे में इसके लिए, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, 15 दूनी 30 और 15 3 45, तो ये बन गया हमारा 2:3। क्या बन गया, 2:3। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं आगे, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2:3, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2:3, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये मत बोलना अगर भाषा पहले बोल रहा है तो भाषा वाला क्या है अनुपात पहले लिखोगे, और गणित बाद में बोल रहे हैं तो गणित वाला ही अनुपात बाद में रखोगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या है, 2:3 की जगह 3:2 भी वो दे देता है, देखो, ठीक है ना। तो ये बात भी क्या है आपको ध्यान रखनी है। अब तो ये वाले ग्राफ से हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे क्या है पूरे होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे वाले ग्राफ से देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का ग्राफ कैसे आता है, किस तरीके से देखते हैं, देखो इसमें बोल रहा है निम्नांकित ग्राफ को अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ही आपको क्या है पेपर में मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखेगा वो निर्देश, फिर लिखेगा निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो ऐसे, ये हमारे लिए ग्राफ दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमारे लिए, ग्राफ पूरा दे रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा और ऊपर पूरा दिख जाएगा आपको। ये नीचे क्या लिखी है, उपस्थिति लिखी हुई है, ये नीचे क्या लिखी हुई है, उपस्थिति, और ऊपर क्या है, ये इधर का है। तो देखो पहली बात तो इनका मतलब समझ रहे हो, ये हमारे लिए क्या है, दिनों की संख्या दे रखी है, यहाँ पे क्या है दिनों की संख्या दे रखी है, और यहाँ पे क्या है उपस्थिति दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखी है, उपस्थिति दे रखी है, ठीक है। तो ये हमने क्या है देख लिया ध्यान से। अब क्या है उसके बाद में हम आंसर क्वेश्चन देखते हैं, उनके आंसर देते हैं। क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है, क्षैतिज अक्ष पर क्या प्रदर्शित किया गया है। हमें बताना है कि जो क्षैतिज, अब आपको पता होना चाहिए क्षैतिज और क्या है ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, या लंबवत का मतलब क्या होता है। क्षैतिज और लंबवत का मतलब क्या होता है, देखो इस तरीके से लाइन कोई खींची हुई है तो वो सभी क्या होंगी, क्षैतिज में आती हैं, वो सभी क्या आती है हमारी क्षैतिज में आती हैं, ठीक है ना। और यदि इस तरीके से यदि लाइन खींची हुई है तो वो हमारी लंबवत में आती हैं, वो क्या होती है हमारी लंबवत, या फिर दूसरा शब्द बोल सकता है वो ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। ऐसी लाइन खींची हुई है, ऐसी लाइन खींची हुई है तो वो आएंगे हमारी ऊर्ध्वाधर या लंबवत में, और ऐसी वाली लाइन खींची हुई है तो वो आएंगे हमारी क्षैतिज में, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि क्षैतिज पर क्या प्रदर्शित किया गया है, तो देख लेते हैं। तो देखो क्षैतिज ये वाली लाइन है और इस पर क्या प्रदर्शित किया है, उपस्थिति प्रदर्शित की गई है। क्या प्रदर्शित किया गया है, उपस्थिति। तो इसको जो राइट आंसर बनेगा वो उपस्थिति, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं देखो उसमें तो आपके लिए वैसे बेसिक जानकारी दे दी, इसमें क्या है उस इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें क्या है मैंने वो क्वेश्चन नहीं डलवाए हैं जैसे कि क्या है नॉर्मल पूछे जाते हैं, जैसे विद्या ज्ञान में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मतलब उसी तरीके क्या है मैंने ग्राफ इसमें डलवाए हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये बोला किस दिन उपस्थिति सबसे अधिक है, ठीक है ना, किस दिन उपस्थिति सबसे अधिक है। तो हम देखते हैं ग्राफ के लिए, ठीक है ना, ग्राफ में देख के इसके क्या आंसर हम बता देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे आगे कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है बृहस्पतिवार, सबसे आगे कौन सा जा रहा है, ये बृहस्पतिवार। तो सबसे ज़्यादा उपस्थिति भी कौन सी हो जाएगी, हमारी बृहस्पतिवार की हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसे सीधा सीधा वाला नहीं दे रखा है, मैं एक ग्राफ वैसे लेकर आया हूँ, एक ग्राफ इस तरीके के लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको क्या है दोनों ग्राफों की जानकारी हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए मैं क्या है दोनों टाइप के, क्योंकि आपको देखो मेरा जो मकसद है वो आपको क्या है क्वेश्चनों को समझाना और मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाने का है, ना कि मुझे ऐसा केवल क्या है अपना व्यूज बढ़ाना है किसी तरीके से कोई भी मतलब वैसे काम, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या है करके चले जाऊँ, कह दूँ कि लो ये खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है ना। केवल फ्री में पढ़ाई हो रही है आपकी, और इतने अच्छे से तरीके से क्या है चैप्टर वाइज कोई भी हर कोई जो कराता है कि एक दिन में 4 दिन में एक वीडियो डाल दी, 2 वीडियो डाल दी, करा दिया, बस हो गया काम। ऐसा नहीं है, आपको प्रत्येक वीडियो कितने अच्छे तरीके से जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से मेहनत से क्या है पढ़ाया जा रहा है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या है चैनल को मतलब क्या जितने भी बच्चे देख के जाएँ, प्रत्येक बच्चा इसे लाइक करके जाए और कमेंट करके जाए कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है। और हाँ, ये आपको ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कह रहा हूँ कि मतलब क्या कहते हैं लाइक या मतलब क्या कहते हैं कमेंट में लिख के जाएँ कि हाँ समझ में आ रहा है। केवल अगर समझ में आ रहा है तो लिख के जाएँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेहनत का कर रहा हूँ तो मेहनत का ही खाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो क्षैतिज अक्ष पर क्या प्रदर्शित किया गया है, तो ये उपस्थिति हो ही गई हमारी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्या है, किस दिन उपस्थिति सबसे अधिक है। तो हमने देखा था सबसे उपस्थिति क्या है मैं अधिक किसकी है, बृहस्पतिवार की। सबसे अधिक उपस्थिति किसकी है, बृहस्पतिवार की क्या है सबसे अधिक उपस्थिति है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किन 2 दिनों में उपस्थिति समान है। तो ये देखना हमारे हम ग्राफ में देख के बताएंगे इसके लिए कौन सी उपस्थिति क्या है सबसे समान है, ठीक है ना। तो 2 दिनों की उपस्थिति दिख रहा है कौन सी की समान है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल। देखो एक तो ये वाला है और इसी के सामने क्या है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इन दोनों की क्या है उपस्थिति समान है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, एक शुक्रवार और एक मंगलवार, मंगलवार और शुक्रवार हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मंगलवार और शुक्रवार क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं मंगलवार और शुक्रवार, एक सेकंड किधर गया, हाँ ये रहा, ठीक है ना। ये दे रखा हमारा शुक्रवार और मंगलवार या शुक्रवार, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन, ये बोला किस दिन के लिए दंड सबसे छोटा है। ये बताना है कौन से दिन सबसे दंड छोटा है। तो सबसे छोटा दंड है वो कौन से दिन है, वो अभी देख लेते हैं हम इसमें, ठीक है ना, अभी देख लेते हैं हम इसमें। तो देखो सबसे छोटा दंड कौन सा है, ये शनिवार के लिए, कौन सा है, शनिवार के लिए क्या है सबसे छोटा दंड आरेख हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बोला शुक्रवार व मंगलवार के दंड समान लंबाई के क्यों हैं। ये बताना है हमारे लिए कि शुक्रवार और मंगलवार के जो दंड हैं वो समान लंबाई के क्यों हैं, ठीक है ना। तो बताना है कि इन दोनों दिनों में उपस्थिति समान है। तो बिल्कुल राइट सही बात है, यही क्या हो जाएगा, उन दोनों दिनों में उपस्थिति ही समान तो है तभी तो दंड आरेख बराबर है, ठीक है ना। और कुछ की तो बात ही नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखो और ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं, बोला इन दिनों दंड समान लंबाई के ही होते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना, कोई जरूरी थोड़ी उपस्थिति मिले इन दिनों, वो तो हो गई है उपस्थिति समान। तो हमारे क्या, इसलिए क्या है पहला ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से मतलब क्या होता है हमारा, कोई मतलब नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना। अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि तो ये वाले। अब हमारा क्या है जो मैथ का पोर्शन में पूरा होता है, ये क्या हमारा तापक्रम नहीं टेम्परेचर पर आधारित प्रश्न, मतलब क्या है ये चैप्टर है। इस वाले चैप्टर से क्या है 2 या 3 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं आपके, ठीक है ना। और देखो जो तुम्हारी प्री वाली परीक्षा हुई थी उसमें भी क्या है इसके क्वेश्चन आए थे, इसके क्वेश्चन प्री में भी आए थे, ठीक है ना। ये तो मैं पूरा चैप्टर ही लेकर आया हूँ, इसको एक बार पढ़ लो। देखो ये बोल रहा है किसी वस्तु को जब गर्म किया जाता है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, ठीक है ना। अतः किसी वस्तु की उष्णता यानी क्या है गर्मी का परिमाण यानी तापक्रम वस्तु की गर्म अथवा ठंडे होने की स्थिति बताता है। यानी क्या है जो वस्तु का क्या है गर्म होना मतलब क्या है उसका जो परिमाण बताता है, तापक्रम बताता है, वो क्या बताता है कि वह वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ठीक है ना। थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, इसको शुद्ध मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, यानी ताप को शुद्ध मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, थर्मामीटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तापक्रम को सेल्सियस यानी डिग्री सेंटीग्रेड अथवा क्या फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। बुखार आने पर डॉक्टर मनुष्यों के तापक्रम को क्या है किसमें फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मतलब क्या है बुखार आने पर डॉक्टर क्या है किस क्रम में क्या है ताप को मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक प्रयोगशाला या स्कूल की प्रयोगशालाओं में क्या है सेल्सियस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है।
तो देखो याद रखने योग्य बातें क्या हैं, ये बातें रखने योग्य बातें हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा क्या है 212 फ़ारेनहाइट तापक्रम पर उबलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि क्या है पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो आपको बताना है कि क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो तो बताना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है, और यदि फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे फ़ारेनहाइट में हो तो क्या बताना है 200 फ़ारेनहाइट पर क्या है 212 फ़ारेनहाइट पर क्या है उबलता है पानी। ठीक है, दूसरे याद रखने योग्य बात क्या है इससे, यह है कि पानी जमता कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो याद रखना पानी क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो तो बताना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है जमता है, और यदि फ़ारेनहाइट में दे रखा हो तो बताना है आपके लिए कि 32 फ़ारेनहाइट पर क्या है ये जम जाता है। ठीक है ना, ये इसी तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा कि स्वस्थ आदमी का तापक्रम कितना होता है। तो यदि वो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो बताना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि क्या है फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दे रखे हो तो क्या बताओगे 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट क्या है होता है। ठीक है, इसी तरीके से और क्या याद रखने योग्य बातें हैं आपकी, ये हमेशा ध्यान रखना कि तालाब, नदी, समुद्र के तल पर पानी का तापक्रम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी कम नहीं होता। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि क्या है, ये आपके साइंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके के कि क्या है समुद्र का पानी मतलब किसका पानी क्या है हमेशा क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है कम नहीं बनता, या उसका पानी क्या है नहीं जमता नीचे का। ठीक है ना, तो क्या है जबकि क्या है ऊपरी सतह पर बर्फ़ जम जाती है। और ऐसा होता क्यों, क्योंकि क्या है ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है बर्फ़ जम जाती है, तो ऊपर की जो ठंडक होती है वो क्या है नीचे नहीं पहुँच पाती। ठीक है ना, इसलिए क्या है हमेशा क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता। ठीक है ना, अगला देखते हैं सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापक्रम को परस्पर परिवर्तन। ठीक है ना, तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ये क्या है कल कराते हैं, ये आगे वाला जो क्वेश्चन है इससे संबंधित ये तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ये सभी। ठीक है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है ये कल कराते हैं। ठीक है, और आपको कल कराते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि क्या है वीडियो ओवर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए क्या है हम कल लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन ये जो विद्यागान में आते हैं जो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है ना, यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है ना, मैं डेली आपके लिए होमवर्क देता हूँ। होमवर्क के लिए आपका जो क्वेश्चन है देखो मैं आज देना भूल गया था, बट इसमें क्या है आपको ये जो मैंने समझाया है उसका आंसर आपको यहाँ से देना है। एक देखो ये है क्वेश्चन, ये वाला आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देना है, आंसर देना है किस 105 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में बताना है। 105 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना, कितना होता ये। अब इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। देखो फार्मूला क्या होता है, सी बराबर फ़ारेनहाइट में बताना एफ बराबर क्या होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है ना, ये क्या है हमारा फार्मूला होता है। इसका फार्मूला का यूज करके क्या है आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके ऑप्शन है वो दे रखे हैं हमारे लिए 221 फ़ारेनहाइट, दूसरा दे रखा है 121 फ़ारेनहाइट, तीसरा देगा 254 फ़ारेनहाइट, अगला दे रखा है 240 फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, तो यह आप क्या है डेली आपको क्या है वीडियो मिलती रहेंगी इसी तरीके से। और यदि आपने क्या है पीछे की वीडियो नहीं दे रखी है तो उसको क्या है जाकर देख सकते हैं चैनल पेज पे। ठीक है ना, थैंक यू दोस्तों।